वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ विंड ब्रेकर। तो जैसा कि चोजी और उमेमिया की फाइट पिछले चैप्टर में एक गुड एंड पर खत्म हो गई थी और उमेमिया ने चोजी को रियलाइज करवा दिया कि वो गलत था, तो सब पिछले चैप्टर में सेटल हो गया था। फाइट एंड अब इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ चोजी एक बिल्ली से खेल रहा था। उसके टीम वाले उससे पूछते हैं क्या कर रहा है और बिल्ली को सहलाने का इसका एक्सक्यूज सुनो। ये बोलता है ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली चाहती थी कि उसे सहलाया जाए। इसके टीममेट पूछते हैं तू फाइट के लिए नर्वस नहीं है। एंड ये चोजी को ये भी बोलते हैं कि अगर वो लीडर की सीट चाहता है तो उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करे। बट चोजी अलग ही नशे में है। ये पूछता है बाय द वे हम फिर से किससे फाइट करने वाले हैं। ये तो वही बात हो गई कि पेपर हॉल में जाकर पूछना कि किस चीज का पेपर है। इसकी ये बातें सुनकर ये सब हंसने लगते हैं एंड बोलते हैं तू कुछ बड़ा करेगा। एंड ही सेज हम तेरा भरोसा कर रहे हैं। और चोजी बोलता है अरे कोई ना, सब मुझ पर छोड़ दो। एंड अब ये फाइट के लिए चले जाते हैं। बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है, काश ये पल हमेशा ऐसा ही रहता। अब चोजी टोगामे को बोलता है कामे-चान चलो, पर ये अचानक से देखता है कि इसके आसपास के लोग गायब हो गए हैं और इसे एक काले गहरे अंधेरे ने घेर लिया है। चोजी अपने आसपास देखता है, अपने दोस्तों को पुकारता है पर उसे कोई नहीं दिखता। बट फिर वो अपनी आंखें खोलता है और उसे अपनी आंखों के सामने टोगामे का चेहरा दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है कि वो एक सपना देख रहा था। ये टोगामे को बोलता है कि ये उदास चेहरा क्यों बना रखा है। एंड चोजी अपने आसपास देखता है और वो समझ जाता है कि वो उमेमिया से हार गया। बट ये जानकर भी इसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बल्कि ये हंसने लगता है और टोगामे को अपने सपने के बारे में बताता है जो उसने अभी देखा था। एंड ये कहता है कि उस सपने में सब स्माइल कर रहे थे और हम सब ने बहुत फन किया। अब मैं आखिरकार समझ गया, सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तो क्या तुम भी स्माइल करोगे टोगामे-चान? हाँ सही है, सही है। बट टोगामे अपनी अलग ही थ्योरी बनाकर चल रहा है और वो क्या है, चलो इसी से सुनते हैं। टोगामे सेड आई एम सॉरी चोजी। एंड ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसे लगता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ। और इसे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि चोजी जब परेशानी में था तब ये चोजी को अकेला छोड़कर चला गया और इसने चोजी के आसपास अपने टीममेट्स को भी नहीं भटकने दिया। चोजी बोलता है मैंने टीममेट्स को मारा, मैं चाहता था वो मुझसे नफरत करें। ना तुम उन्हें मारो और ना वो तुमसे नफरत करें। मैं अपने आइडियल वर्ल्ड को ऐसे कुचलते हुए नहीं देख सकता था। एंड चोजी पूछता है आइडियल वर्ल्ड वो क्या है? एंड टोगामे सेड तुम मेरे कंधों पर रहो और सभी लोग तुम्हें चेयर अप करें। टोगामे अब उस दिन की बात करता है जिस दिन से ये सब शुरू हुआ। उस दिन मैं गलत था क्योंकि मैंने नजरें मोड़ ली, पर मुझे उसकी वजह से एहसास हो गया। और ये किसकी बात कर रहा है? साकुरा। ये साकुरा की बात कर रहा है। टोगामे बोलता है मुझे अपने आदर्शों पर खड़े रहकर तुम्हें रोकना चाहिए था। एंड टोगामे अपनी सारी गलतियों के लिए चोजी से माफी मांगता है। बट चोजी बोलता है कामे-चान मुझे लगता था कि जब मैं लीडर बन जाऊंगा तो मैं किसी और से कहीं ज्यादा फन करूंगा। मेरे लिए ये ऐसा कुछ था कि मैं किसी माउंटेन पर रखे ट्रेजर बॉक्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड था, अगर मैंने वो खजाने का बॉक्स ले लिया तो मैं बहुत फन करूंगा। पर जैसे ही मैंने उसे पाया वो खाली था। काइंड ऑफ चोजी कहना चाहता है कि उसे लीडर पोजीशन से जो उम्मीद थी उसकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। चोजी आगे बोलता है मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था आगे क्या करूं, इसलिए मैं अंधेरे में भागने लगा। उसके बाद मैं कुछ भी करता गया जो बिल्कुल सही नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा और दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये टोगामे को बोलता है कि टोगामे को उसके बदले लीडर बनना चाहिए था। चोजी बोलता है मैंने सबसे ज्यादा फन तब किया जब मैं सबके साथ था। मैं फ्री हो चुका था पर मैंने उसे रियलाइज नहीं किया और मैंने उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। मैं सच में बेवकूफ हूँ। अब चोजी टोगामे के चेहरे पर हाथ लगाकर बोलता है उमेचान ने मुझे कहा कि ऐसा चेहरा नहीं बनाना, मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया है। तुमने हम सबको एक साथ बनाए रखने की कोशिश की। अब चोजी टोगामे से रोते हुए माफी मांगता है। तो हाँ, अब माफी बहुत मांग ली। अब उस शर्त को पूरा करने का समय आ चुका है जो उमेमिया और चोजी ने फाइट से पहले लगाई थी। मतलब जो जीतेगा दूसरे की टीम उसकी। तो चोजी उमेमिया के पास जाता है और अपनी शिशिटोरिन की जैकेट उमेमिया की तरफ करते हुए बोलता है उमेचान मैं हार गया, इसलिए आज से शिशिटोरिन तुम्हारी और मैं इसे छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसका ख्याल रखना। चोजी अभी बहुत दुखी है। एंड टोगामे भी अपनी जैकेट निकालने लगता है। बट उमेमिया इसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है हाँ मुझे नहीं चाहिए। चोजी लाइक क्या? और पीछे टोगामे को देखो, ही भी लाइक उतारूं या नहीं? उमेमिया बोलता है तूने अपनी टीम को दांव पर लगाया हो, पर मेरा उसे लेने का कोई इंटेंशन नहीं था। मेरी अपनी टीम कितनी बड़ी है और मैं और ले लूं? ना। चोजी पूछता है पर जो ये सब फाइट हुई उसका मतलब क्या था? उमेमिया सेट समझ ले ये हमारी नई फ्रेंडशिप की शुरुआत थी। अब उमेमिया शिशिटोरिन वाले बंदों को बोलता है यहाँ आने के लिए शुक्रिया, आशा है आप सबको मजा आया होगा। तो फिर चलो आज का हो गया, अब घर जाओ, चलो सब घर जाओ।
बट उमे मिया के कैरेक्टर से चोजी बहुत इम्प्रेस है। वो बोलता है उमे चान सच में तुम बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। बट उमे मिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इससे पूछता है यहाँ आसपास कोई खाने पीने की जगह है क्या। चोजी आस्क पर क्यों, अब लड़ाई हुई है भूख तो लगेगी। तो हाँ अब ये सब मस्त पिकनिक वाले माहौल में आ चुके हैं एंड साकुरा इज कंफ्यूज। वो मन में सोच रहा है ये कैसी सिचुएशन है। तो अब ये सब खाना खाना शुरू करते हैं। यहाँ जितना भी खाना है उमे मिया उसमें नींबू निचोड़ने लगता है एंड हिरागी सेड सब खाने में नींबू मत निचोड़। बट सुओ कुछ भी नहीं खा रहा होता एंड नाइरी इससे पूछता है तू क्यों नहीं खा रहा। ही सेड ये डाइट पर है। तो हाँ इनकी फाइट के बाद इनके मजे चल रहे हैं। साकुरा इसी सिचुएशन को देखकर कंफ्यूज है एंड साकुरा सोच रहा है ये उमे मिया कैसा आदमी है, ये उसी के साथ खाना खा रहा है जिससे इसने फाइट की, क्या इसे एक फाइट भी कहेंगे। एंड ये उसी मोमेंट को सोचने लगता है जब उमे मिया ने चोजी को गले लगाया था एंड ही सेज ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। पर तभी यहाँ सबका ध्यान टोगामे पर जाता है जो कुछ नहीं खा रहा था। ये टोगामे से पूछते हैं क्या हुआ एंड इसकी अभी भी वही रट लगी है कि मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ सब मेरी गलती थी। सब इसे समझाते हैं पर ये नहीं मानता। तो उमे मिया सेड साकुरा तू इसे पनिशमेंट दे। एंड टोगामे मान जाता है कि साकुरा इसे जो पनिशमेंट देगा ये मान जाएगा और साकुरा गुस्से में इसके सभी पुराने कारनामे सोचने लगता है जो इसने अभी तक किए थे। साकुरा इसे बोलता है मैं तुझे पनिशमेंट देता हूँ कि तू कूल बनेगा। अच्छा कूल, ये भी कोई पनिशमेंट हुई। एंड साकुरा आगे बोलता है आज से बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करना बंद कर, सुना तूने। एंड ये भी इस बात को मान जाता है। अब फिर से माहौल शांत हो गया है एंड सब खाना पीना खा रहे हैं एंड उमे मिया वाज हैप्पी। तो चोजी उमे मिया से पूछता है तुम इन सब के लीडर होने के बाद भी इतने खुश क्यों हो। मतलब ये उमे मिया से उसकी खुशी का राज पूछ रहा है। एंड चैप्टर एंड।